क्या आपने कभी रात के किसी शांत क्षण में अपने आप से ये सवाल पूछा है कि जिस रिश्ते को दुनिया जीवन का सबसे सुंदर बंधन कहती है, क्या वो हर बार सच में सुंदर होता है? या कई बार वही रिश्ता धीरे धीरे इंसान की आजादी छीन लेता है? बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि एक दिन कोई आएगा जो हमें पूरा कर देगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ जीवन आसान हो जाएगा। और फिर विवाह को जीवन का अंतिम लक्ष्य बना दिया जाता है, मानो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? यदि विवाह ही जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता है, तो फिर इतने लोग रिश्तों में रहते हुए भी भीतर से खाली क्यों हैं? इतने लोग एक ही घर में रहकर भी अकेले क्यों हैं? इतने लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रात को चुपचाप टूटते क्यों हैं? यही वो जगह है जहां जिद्दू कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण दुनिया की सामान्य सोच से बिल्कुल अलग हो जाता है। उन्होंने विवाह का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बहुत असहज प्रश्न उठाया। उन्होंने पूछा, क्या तुम प्रेम के कारण विवाह करते हो या भय के कारण? और यही प्रश्न पूरी बातचीत को बदल देता है, क्योंकि यदि हम ईमानदारी से देखें तो बहुत से लोग विवाह इसलिए नहीं करते क्योंकि वो भीतर से प्रेम से भरे होते हैं। वो विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है, उन्हें सहारे की जरूरत होती है। उन्हें लगता है कि यदि कोई साथ मिल जाए तो जीवन का खालीपन भर जाएगा। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ नहीं पाया, वो किसी और से जुड़कर भी शांत नहीं हो सकता। सोचिए, यदि भीतर बेचैनी है तो क्या केवल एक रिश्ता उसे मिटा सकता है? यदि मन खाली है तो क्या कोई दूसरा इंसान उसे हमेशा के लिए भर सकता है? शुरुआत में शायद हाँ लगता है। इसीलिए प्रेम की शुरुआत इतनी सुंदर महसूस होती है। सब कुछ नया लगता है। एक संदेश भी खुशी दे देता है, एक छोटी मुलाकात भी पूरा दिन बदल देती है। तुम्हें लगता है अब जिंदगी बदल गई। लेकिन धीरे धीरे जो आकर्षण था वो आदत बनने लगता है, जो उत्साह था वो जिम्मेदारी में बदलने लगता है। फिर शुरू होती हैं अपेक्षाएं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे समझते क्यों नहीं? तुम पहले जैसे नहीं रहे। और वही रिश्ता जो कभी आजादी जैसा लगता था, धीरे धीरे बोझ लगने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अब जरा इस वाक्य को गहराई से समझिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें खोने के डर से तुम्हें पकड़कर रखना चाहता है, क्या वो प्रेम है? यदि कोई रिश्ता अकेलेपन के भय पर टिका है, क्या वो सच में स्वतंत्र है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम अपने साथी से प्रेम करते हैं या हम उस सुरक्षा से प्रेम करते हैं जो वो हमें देता है? बहुत लोग ये मानते हैं कि विवाह स्थिरता देता है, लेकिन कई बार वही स्थिरता धीरे धीरे जड़ता बन जाती है। इंसान बदलना बंद कर देता है, वो केवल निभाने लगता है। धीरे धीरे उसकी हंसी बदल जाती है, उसके सपने बदल जाते हैं, उसकी इच्छाएं दबने लगती हैं। और एक दिन वो आईने में खुद को देखकर सोचता है, क्या मैं वही इंसान हूं जो कभी इतने बड़े सपने देखता था? यही कारण है कि कई लोग रिश्ते में रहते हुए भी भीतर से घुटते हैं, क्योंकि उन्होंने रिश्ता चुना लेकिन स्वयं को खो दिया। एक लड़की थी, उसे यात्रा करना बहुत पसंद था। वो दुनिया देखना चाहती थी, नए लोगों से मिलना चाहती थी। उसकी आंखों में जीवन के लिए चमक थी। फिर उसका विवाह हुआ। सब कुछ सामान्य था, कोई बड़ा दुख नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया छोटी होती जा रही है। अब उसके फैसले सिर्फ उसके नहीं रहे। अब हर इच्छा से पहले उसे सोचना पड़ता था, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, क्या ये ठीक लगेगा? और धीरे धीरे जिस लड़की की आंखों में आजादी थी, उसकी आंखों में थकान आ गई। यही कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। हजारों लोग धीरे धीरे अपने असली स्वरूप से दूर चले जाते हैं। और दुख की बात यह है कि समाज इसे सामान्य मान लेता है। यदि तुम दुखी हो लेकिन रिश्ता निभा रहे हो तो लोग कहते हैं सब ठीक है। लेकिन यदि तुम भीतर से टूट रहे हो तो भी कोई नहीं पूछता कि तुम सच में जीवित हो भी या सिर्फ दिन काट रहे हो। कृष्णमूर्ति कहते थे कि रिश्ता तुम्हें बांधने के लिए नहीं, तुम्हें समझने के लिए होना चाहिए। यानी रिश्ता एक दर्पण होना चाहिए जहां तुम खुद को देख सको, अपना भय, अपनी अपेक्षाएं, अपनी असुरक्षाएं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रिश्ते का उपयोग अपने डर छिपाने के लिए करते हैं। हमें लगता है यदि कोई साथ है तो सब ठीक है। लेकिन भीतर का अकेलापन साथ से नहीं मिटता, क्योंकि अकेलापन लोगों की कमी नहीं, स्वयं से दूरी है। और जब तक इंसान स्वयं से जुड़ना नहीं सीखता, तब तक कोई भी रिश्ता उसे पूर्ण नहीं कर सकता। यही कारण है कि कई लोग विवाह के बाद और ज्यादा अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि अब वे सिर्फ अकेले नहीं हैं, अब वे अपनी सच्चाई से भी दूर हो चुके हैं।
लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। कृष्णमूर्ति ये नहीं कहते कि विवाह गलत है। वे सिर्फ ये कहते हैं, यदि विवाह जागरूकता के बिना है तो वो कैद बन सकता है। यदि उसमें स्वतंत्रता नहीं है तो प्रेम धीरे धीरे मर जाएगा। और शायद यही कारण है कि इतने लोग एक ही छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जहां प्रेम की जगह आदत ले लेती है, वहां रिश्ता जीवित नहीं रहता। और अगले भाग में हम समझेंगे क्यों विवाह के बाद इतने लोग धीरे धीरे अपनी असली पहचान खोने लगते हैं। शुरुआत में हर रिश्ता बहुत सुंदर लगता है, सब कुछ नया होता है, हर मुलाकात में उत्साह होता है, हर बात में अपनापन महसूस होता है। तुम्हें लगता है अब तुम्हें कोई ऐसा मिल गया है जो तुम्हें पूरी तरह समझता है, और शायद जीवन में पहली बार तुम्हें लगता है कि अब तुम अकेले नहीं हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलना शुरू होता है, बहुत धीरे, इतना धीरे कि कई बार इंसान को खुद भी पता नहीं चलता। पहले जो बातें प्यारी लगती थीं, अब वही परेशान करने लगती हैं। पहले जो साथ अच्छा लगता था, अब वही बंधन जैसा महसूस होने लगता है। पहले तुम अपने मन से जीते थे, अब हर फैसले से पहले तुम सोचते हो उसे कैसा लगेगा, घर वाले क्या कहेंगे, क्या ये सही माना जाएगा। और यहीं से इंसान धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, समाज चाहता है कि तुम सुरक्षित रहो, जागृत नहीं। अब इस बात को समझिए, समाज को ऐसे लोग पसंद हैं जो नियमों के अनुसार चलें, जो सवाल ना पूछें, जो वही करें जो हमेशा से होता आया है। और विवाह अक्सर उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे रिश्ता एक जीवित अनुभव नहीं रहता, वो एक भूमिका बन जाता है, पति की भूमिका, पत्नी की भूमिका, जिम्मेदारियों की भूमिका। और इन भूमिकाओं को निभाते निभाते इंसान भूल जाता है कि वो वास्तव में कौन है। बहुत लोग विवाह के बाद अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। कोई अपना काम छोड़ देता है, कोई अपनी रुचियां दबा देता है, कोई अपनी आवाज खो देता है, और बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक धीमी घुटन चल रही होती है। एक आदमी था, उसे संगीत बहुत पसंद था। वो घंटों बैठकर गीत बनाया करता था। उसे लगता था एक दिन वही उसका जीवन बनेगा। फिर विवाह हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ीं, घर, कमाई, समाज। धीरे धीरे उसका संगीत कमरे के एक कोने में बंद हो गया। सालों बाद उसने एक दिन पुराना वाद्य यंत्र उठाया और अचानक उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ वो सिर्फ संगीत नहीं खोया था, वो खुद को खो चुका था। यही सबसे बड़ा खतरा है। जब रिश्ता तुम्हारी स्वतंत्रता को खा जाए, जब वो तुम्हारे भीतर की जीवंतता को दबा दे, तो धीरे धीरे इंसान सिर्फ निभाने लगता है, जीना बंद कर देता है। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं समझौता ही प्रेम है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? यदि तुम्हें हर समय अपनी सच्चाई दबानी पड़े, यदि तुम्हें हर समय अपने असली स्वरूप को छिपाना पड़े, तो क्या वो प्रेम है या सिर्फ डर? डर खोने का, डर अकेले हो जाने का, डर अस्वीकार किए जाने का। कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे कि जहां निर्भरता है वहां भय है, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। सोचिए, यदि कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे से डरते हैं, तो क्या वो प्रेम है या दो डरे हुए लोगों का समझौता? आज बहुत से रिश्ते इसी आधार पर टिके हुए हैं। लोग कहते हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सुनने में ये प्रेम जैसा लगता है, लेकिन गहराई से देखें तो ये असुरक्षा है, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी को पकड़ कर नहीं रखता, वो स्वतंत्रता देता है, वो दूसरे को उसका अपना आकाश देता है। लेकिन अधिकतर रिश्तों में क्या होता है? धीरे धीरे नियंत्रण शुरू हो जाता है। तुम वहां क्यों गए? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम बदल गए हो। और फिर प्रेम स्वामित्व में बदलने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, जिस क्षण तुम किसी को अपना कहते हो, उसी क्षण तुमने उसे खो दिया। क्योंकि प्रेम किसी को कैद करना नहीं है, प्रेम किसी को वैसा स्वीकार करना है जैसा वो है। लेकिन ये बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। वो चाहता है कि सामने वाला कभी ना बदले, हमेशा वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। हर इंसान बदलता है, हर भावना बदलती है, हर रिश्ता बदलता है। और जब हम किसी को एक तय रूप में बांधना चाहते हैं, तभी संघर्ष शुरू होता है। फिर शिकायतें जन्म लेती हैं, फिर दूरी बढ़ती है, फिर दो लोग एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी हो जाते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि कई लोग इस दूरी को सामान्य मान लेते हैं। वे कहते हैं, हर रिश्ते में ऐसा होता है। लेकिन क्या सच में होना चाहिए? क्या प्रेम का अर्थ
धीरे धीरे मर जाना है? क्या विवाह का अर्थ अपने सपनों का अंत है? कृष्णमूर्ति कहते थे, रिश्ता तभी सुंदर है जब उसमें दो स्वतंत्र व्यक्ति हों, यानी दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से प्रेम करें लेकिन एक दूसरे पर निर्भर ना हों, जो साथ चलें लेकिन एक दूसरे को रोके नहीं, जो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि समझने की कोशिश करें। और यही जगह है जहां अधिकांश रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि लोग प्रेम नहीं चाहते, वे सुरक्षा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें छोड़कर ना जाए, कोई हमेशा उनके अनुसार चले। लेकिन प्रेम नियंत्रण में नहीं जी सकता। प्रेम को खुला आकाश चाहिए, और जहां आकाश नहीं होता वहां धीरे धीरे दम घुटने लगता है। अब सवाल ये नहीं है कि विवाह सही है या गलत। सवाल ये है, क्या उस रिश्ते में तुम स्वयं बने रह पा रहे हो? क्या तुम उस रिश्ते में भीतर से जिंदा हो या सिर्फ निभा रहे हो? क्योंकि जिस दिन इंसान निभाने लगता है, उसी दिन प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और अगले भाग में हम समझेंगे क्यों अकेलेपन से बचने के लिए किया गया विवाह अक्सर इंसान को और अधिक अकेला बना देता है। दुनिया की सबसे अजीब बात क्या है जानते हो? बहुत से लोग अकेले होते हुए भी शांत हैं, और बहुत से लोग रिश्ते में होते हुए भी भीतर से टूटे हुए हैं। ये सुनने में विरोधाभास लगता है, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि साथ मिल जाए तो अकेलापन खत्म हो जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? यदि विवाह अकेलेपन का समाधान है, तो फिर इतने लोग एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी भीतर से खाली क्यों हैं? इतने लोग दिन भर साथ रहकर भी एक दूसरे को महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्यों इतने रिश्तों में बातचीत बची है लेकिन जुड़ाव नहीं? कृष्णमूर्ति कहते थे, यदि तुम अकेले हो तो पहले अपने अकेलेपन को समझो, क्योंकि उससे भागकर बनाया गया हर रिश्ता तुम्हें और अधिक खाली कर देगा। अब इस बात को गहराई से समझिए। अधिकतर लोग अकेलेपन से डरते हैं। जैसे ही वे अकेले होते हैं, मन बेचैन होने लगता है। उन्हें तुरंत किसी की जरूरत महसूस होती है, कोई बात करने वाला, कोई ध्यान देने वाला, कोई ऐसा जो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करा सके। और इसी जरूरत में वे रिश्ते बना लेते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जरूरत से बना रिश्ता स्वतंत्र नहीं होता, उसमें छिपा हुआ भय होता है, और जहां भय है वहां पकड़ होती है। फिर इंसान दूसरे व्यक्ति को खोने से डरने लगता है। वो हर समय आश्वासन चाहता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम हमेशा साथ रहोगे? क्या तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? धीरे धीरे रिश्ता प्रेम से ज्यादा असुरक्षा का केंद्र बन जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि दोनों लोग एक दूसरे का उपयोग अपने खालीपन को भरने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर का खालीपन किसी दूसरे इंसान से नहीं भरता, क्योंकि वो लोगों की कमी नहीं, स्वयं से दूरी है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति खुद के साथ शांति से नहीं बैठ सकता, तो क्या वो सच में किसी और के साथ शांत रह पाएगा? यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर के डर को नहीं समझता, तो क्या वो बिना भय के प्रेम कर पाएगा? कृष्णमूर्ति कहते थे, जो व्यक्ति स्वयं से भाग रहा है, वो किसी भी रिश्ते में सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रेम नहीं खोज रहा, वो बचाव खोज रहा है। आज बहुत से रिश्तों की नींव यही है। लोग कहते हैं, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। सुनने में ये बहुत भावुक लगता है, लेकिन गहराई से देखो, ये प्रेम नहीं, ये निर्भरता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को पूरा महसूस नहीं करता, वो दूसरे को पकड़कर पूर्ण होना चाहता है, और यही पकड़ धीरे धीरे घुटन बन जाती है। एक समय बाद दोनों लोग थकने लगते हैं, क्योंकि अब रिश्ता स्वाभाविक नहीं रहता। अब हर समय एक अदृश्य दबाव होता है, सामने वाले को खुश रखने का दबाव, छोड़कर ना जाने देने का दबाव, हमेशा उपलब्ध रहने का दबाव। और इसी दबाव में मनुष्य अपनी सहजता खो लेता है। धीरे धीरे बातचीत कम हो जाती है। फिर लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन भीतर से दो अलग दुनियाओं में जी रहे होते हैं। तुमने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो साथ बैठते हैं लेकिन बात नहीं करते, जो एक दूसरे के सामने होते हैं लेकिन दोनों की आंखें मोबाइल में खोई रहती हैं। बाहर से रिश्ता बचा हुआ लगता है, लेकिन भीतर जुड़ाव खत्म हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत प्रेम से नहीं हुई थी, शुरुआत भय से हुई थी, अकेलेपन से बचने की कोशिश से हुई थी। और भय पर बना कोई भी रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, प्रेम तब जन्म लेता है जब मन स्वतंत्र हो,
अब सोचिए, यदि कोई रिश्ता तुम्हें हर समय डरा रहा है तो वहां प्रेम कैसे जीवित रहेगा? यदि तुम्हें हर समय खुद को साबित करना पड़े तो वहां सहजता कैसे बचेगी? यदि तुम्हें हर समय छोड़े जाने का डर हो तो वहां शांति कैसे होगी? यही कारण है कि बहुत लोग रिश्ते में होकर भी भीतर से अकेले रहते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे को तो पा लिया लेकिन स्वयं को खो दिया। और जो इंसान स्वयं से कट जाता है वो किसी भी रिश्ते में पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन यहां एक बहुत सुंदर बात भी है, अकेलापन हमेशा दुख नहीं होता। यदि तुम उसे समझ लो तो वही अकेलापन तुम्हें स्वयं तक ले जा सकता है। जब इंसान बिना भागे अपने भीतर उतरना शुरू करता है तब उसे पहली बार अपनी वास्तविक स्थिति दिखाई देती है। वो देखता है भीतर कितना भय है, कितनी अपेक्षाएं हैं, कितनी असुरक्षा है। और यही देखना परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है, क्योंकि जिसे तुम स्पष्ट देख लेते हो उससे मुक्त होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं ताकि मैं पूरा महसूस करूं। और यही समझ सच्चे प्रेम की शुरुआत है, क्योंकि अब रिश्ता जरूरत से नहीं, अब रिश्ता पूर्णता से बनता है। अब तुम किसी को पकड़ते नहीं, तुम सिर्फ उसके साथ जीवन बांटते हो। अब तुम सामने वाले से अपना खालीपन भरने की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि तुम भीतर से पहले ही भरे हुए हो। और जब दो ऐसे लोग मिलते हैं जो भीतर से स्वतंत्र हैं, तब रिश्ता कैद नहीं बनता। तब रिश्ता दो अधूरे लोगों का समझौता नहीं, दो जागरूक लोगों की यात्रा बन जाता है। लेकिन यहां एक और गहरी समस्या है, लोग प्रेम नहीं करते, वे एक दूसरे की बनाई हुई छवियों से प्रेम करते हैं। और अगले भाग में हम समझेंगे कैसे कल्पनाएं और अपेक्षाएं धीरे धीरे हर रिश्ते को कमजोर कर देती हैं। जब कोई रिश्ता शुरू होता है तो वास्तव में क्या होता है? क्या हम सामने वाले को वैसा देखते हैं जैसा वो सच में है, या हम उसके ऊपर अपनी कल्पनाएं चढ़ा देते हैं? ध्यान से देखिए, जब हम किसी की ओर आकर्षित होते हैं तो हम केवल उस व्यक्ति को नहीं देखते, हम उसके साथ एक भविष्य देखना शुरू कर देते हैं। हम कल्पना करते हैं, ये मुझे समझेगा, ये कभी मुझे चोट नहीं देगा, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। और धीरे धीरे हम उस व्यक्ति की एक छवि बना लेते हैं, एक आदर्श रूप। फिर हम उसी छवि से प्रेम करने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, अधिकतर लोग एक दूसरे को नहीं देखते, वे केवल अपनी बनाई हुई छवियों को देखते हैं। अब ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझो तो रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई यहीं छिपी है। क्योंकि समस्या वहीं से शुरू होती है जहां वास्तविक व्यक्ति हमारी कल्पना से अलग निकलता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, क्योंकि सामने वाला अभी हमारी उम्मीदों के खिलाफ नहीं गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसका असली स्वभाव सामने आने लगता है। फिर हमें महसूस होता है वो हमेशा शांत नहीं है, वो हमेशा समझदार नहीं है, वो हमेशा वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। और यहीं से निराशा शुरू होती है। अब हम व्यक्ति से नहीं लड़ रहे होते, हम उस टूटती हुई छवि से लड़ रहे होते हैं जो हमने अपनी मन में बनाई थी। एक आदमी अपनी पत्नी से कहता है, तुम पहले जैसी नहीं रही। लेकिन सच क्या है? शायद वो कभी वैसी थी ही नहीं। शायद शुरुआत में उसने केवल वही रूप दिखाया जो स्वीकार किया जाएगा। और यही दोनों तरफ होता है। हम रिश्ते की शुरुआत में अपना वास्तविक चेहरा नहीं दिखाते, हम एक सुंदर रूप प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसा रूप जिसे सामने वाला पसंद करे। लेकिन कोई भी इंसान हमेशा अभिनय नहीं कर सकता। एक समय बाद सच्चाई बाहर आने लगती है, और तब दोनों लोग एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे की वास्तविकता से परेशान होने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, जहां अपेक्षा है वहां दुख निश्चित है, क्योंकि अपेक्षा का अर्थ है तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे अनुसार जिए, तुम्हारे अनुसार सोचे, तुम्हारे अनुसार बदले। लेकिन क्या ये प्रेम है? यदि तुम्हें किसी को बदलना पड़े तभी तुम उसे स्वीकार कर पाओ, तो क्या तुमने उसे सच में स्वीकार किया? यही कारण है कि अधिकतर रिश्ते धीरे धीरे संघर्ष बन जाते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। पति चाहता है पत्नी उसके सोच के अनुसार चले, पत्नी चाहती है पति उसके अनुसार बदल जाए, और इसी खींचतान में प्रेम धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिर रिश्ता समझ का नहीं, नियंत्रण का खेल बन जाता है। एक व्यक्ति कहता है, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, लेकिन भीतर क्या छिपा होता है? स्वामित्व। वो चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी इच्छा के अनुसार ढले। लेकिन प्रेम कभी किसी को छोटा नहीं करता, प्रेम किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनता। प्रेम ये नहीं कहता मेरे अनुसार बनो, प्रेम कहता है मैं तुम्हें वैसे देखना चाहता हूं जैसे तुम वास्तव में हो। और यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि किसी को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करना बहुत कठिन है।
हम सभी चाहते हैं कि सामने वाला हमारी ज़रूरतों के अनुसार बदल जाए, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, प्रेम तब संभव है जब देखने वाला अपने विचारों के बिना देखे। यानी तुम सामने वाले को अपने अतीत, अपने डर, अपनी अपेक्षाओं के बिना देखो। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं। हम हर रिश्ते में अपना अतीत लेकर जाते हैं, पुरानी चोटें, पुराने डर, पुराने अनुभव, और फिर हम वर्तमान व्यक्ति को भी उसी नज़र से देखने लगते हैं। यदि किसी ने पहले धोखा दिया था तो अब हर व्यक्ति पे शक होने लगता है। यदि पहले कभी अस्वीकार किया गया था तो अब हर समय खोने का भय रहता है। और फिर हम कहते हैं, मुझे प्रेम नहीं मिला। लेकिन सच में हमने सामने वाले को देखा ही नहीं, हम केवल अपने डर देख रहे थे। यही कारण है कि बहुत से लोग रिश्ते में रहते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, क्योंकि समझ तभी आती है जब मन शांत हो, जब मन तुलना न कर रहा हो, जब मन निर्णय न दे रहा हो, जब मन केवल देख रहा हो। कृष्णमूर्ति कहते थे, सच्चा संबंध तभी संभव है जब दो लोग एक दूसरे को हर दिन नए की तरह देखें। अब इस बात को महसूस करो। यदि तुम सोचते हो कि तुम अपने साथी को पूरी तरह जानते हो, तो उसी क्षण तुमने देखना बंद कर दिया, क्योंकि इंसान हर दिन बदल रहा है, हर दिन उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे पुरानी यादों में कैद कर देते हैं। हम कहते हैं, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, तुम कभी नहीं बदलोगे। और इन शब्दों के साथ हम सामने वाले को एक तय छवि में बंद कर देते हैं। फिर रिश्ता जीवित नहीं रहता, वो केवल स्मृति बन जाता है। और स्मृति में प्रेम नहीं पनपता। प्रेम हमेशा जीवित होता है, हर क्षण नया होता है, उसमें जिज्ञासा होती है, उसमें देखने की ताजगी होती है। लेकिन जहां आदत आ जाती है, वहां प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारा रिश्ता चल रहा है या नहीं, प्रश्न ये है, क्या तुम आज भी सामने वाले को सच में देख पा रहे हो, या तुम सिर्फ उसकी बनाई हुई छवि के साथ जी रहे हो? क्योंकि जिस दिन तुमने व्यक्ति को उसकी वास्तविकता में देखना शुरू कर दिया, उसी दिन रिश्ते की सच्ची शुरुआत होगी। और अगले भाग में हम समझेंगे, क्या सच्चा प्रेम और स्वतंत्रता एक साथ संभव है, या हर रिश्ता धीरे धीरे बंधन बन ही जाता है। दुनिया में शायद सबसे गलत समझी गई चीज प्रेम है। लोग सोचते हैं प्रेम का अर्थ है किसी को पा लेना, किसी को अपना बना लेना, किसी को हमेशा के लिए अपने पास रख लेना। लेकिन कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। वे कहते थे, जहां स्वामित्व है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अब इस वाक्य को धीरे धीरे समझिए। यदि तुम किसी से कहते हो तुम मेरे हो, तो इस वाक्य में प्रेम कम है और अधिकार ज्यादा। क्योंकि प्रेम किसी को पकड़ना नहीं चाहता, प्रेम स्वतंत्रता देता है। लेकिन हमारा मन स्वतंत्रता से डरता है, उसे भय होता है। यदि सामने वाला स्वतंत्र हो गया तो कहीं वो दूर न चला जाए, और इसी डर में हम रिश्तों को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हम सामने वाले की आज़ादी सीमित करने लगते हैं। तुम वहां क्यों गए? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही क्या? सुनने में ये सामान्य बातें लगती हैं, लेकिन इनके पीछे एक गहरा भय छिपा होता है। खोने का भय, अकेले रह जाने का भय। और कृष्णमूर्ति कहते थे, जहां भय है वहां प्रेम जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि प्रेम कभी डर से पैदा नहीं होता, प्रेम तभी जन्म लेता है जब मन स्वतंत्र हो। अब जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें खोने से डरता है, तो क्या वो सच में तुम्हारे साथ है, या वो सिर्फ अपने डर को पकड़े हुए है? यही कारण है कि बहुत से रिश्तों में प्रेम धीरे धीरे घुटने लगता है, क्योंकि वहां दो लोग नहीं रहते, वहां दो डर रहने लगते हैं। एक डर खोने का, दूसरा डर अकेले हो जाने का। और जब रिश्ता डर पर टिका हो तो वहां सहजता नहीं बचती। फिर हर बात सावधानी से करनी पड़ती है, हर शब्द सोचकर बोलना पड़ता है। धीरे धीरे इंसान स्वाभाविक रहना छोड़ देता है। लेकिन सच्चा प्रेम कभी कैद जैसा महसूस नहीं होता। वो तुम्हें छोटा नहीं करता, वो तुम्हारी उड़ान नहीं रोकता, वो तुम्हारी आत्मा को सिकोड़ता नहीं, फैलाता है। कृष्णमूर्ति ने प्रेम को दो स्वतंत्र व्यक्तियों का मिलन कहा था। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के साथ हों, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर ना हों। अब ये बात सुनने में कठिन लग सकती है, क्योंकि समाज ने हमें निर्भरता को ही प्रेम मानना सिखाया है। यदि कोई कहे मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो लोग इसे गहरा प्रेम मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये प्रेम नहीं, भीतर की असुरक्षा है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ शांति से नहीं रह सकता, वो किसी और के साथ भी सच्चे अर्थ में शांत नहीं पाएगा। सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम सामने वाले को पूरी स्वतंत्रता दे सको। यदि वो हंसे तो तुम खुश हो, यदि वो बढ़े तो तुम प्रसन्न हो, यदि वो अपने सपनों की ओर जाए तो तुम्हें भय ना हो। लेकिन अधिकतर रिश्तों में ऐसा नहीं होता। जैसे ही सामने वाला बदलने लगता है,
भय शुरू हो जाता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, अब उसे मेरी जरूरत कम हो गई और धीरे धीरे प्रेम की जगह पकड़ बढ़ने लगती है। कृष्णमूर्ति कहते थे, यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे मुक्त करो, लेकिन मन क्या करता है? वो कहता है, यदि मैंने उसे मुक्त किया तो कहीं वो चला ना जाए। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम प्रेम चाहते हैं लेकिन स्वतंत्रता से डरते हैं। हम निकटता चाहते हैं लेकिन बदलाव से डरते हैं। हम चाहते हैं सामने वाला हमेशा हमारे पास रहे, लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है। हर रिश्ता बदलता है, हर व्यक्ति बदलता है। और यदि प्रेम सच्चा है तो वो इन परिवर्तनों के साथ भी जीवित रहता है। लेकिन यदि प्रेम सिर्फ आदत था तो बदलाव आते ही वो टूटने लगता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण समझिए। दो पेड़ एक दूसरे के पास खड़े हो सकते हैं। वे एक दूसरे को छाया दे सकते हैं, हवा में साथ झूम सकते हैं, लेकिन यदि उनकी जड़ें एक दूसरे में उलझ जाएं तो दोनों का विकास रुक जाएगा। वैसे ही रिश्ता भी है। निकटता सुंदर है, लेकिन निर्भरता विनाशकारी हो सकती है। सच्चे रिश्ते में दोनों लोग साथ बढ़ते हैं, एक दूसरे को रोकते नहीं, एक दूसरे को छोटा नहीं करते, एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करते। वे केवल साथ चलते हैं। और यही प्रेम की सबसे सुंदर अवस्था है, जहां साथ है लेकिन कैद नहीं, जहां निकटता है लेकिन भय नहीं, जहां जुड़ाव है लेकिन स्वामित्व नहीं। कृष्णमूर्ति कहते थे, प्रेम कोई समझौता नहीं, एक जीवित ऊर्जा है। यदि उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो मर जाएगी, यदि उसे बहने दोगे तो वो और गहरी होती जाएगी। अब प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कोई है या नहीं। प्रश्न ये है, क्या उस रिश्ते में तुम स्वतंत्र हो? क्या वहां तुम्हें स्वयं बने रहने की जगह मिलती है? क्या वहां प्रेम है या सिर्फ भय? क्योंकि जिस दिन प्रेम और स्वतंत्रता एक साथ जीना सीख लेते हैं, उसी दिन रिश्ता बंधन नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। और अगले भाग में हम समझेंगे क्यों कृष्णमूर्ति कहते थे कि रिश्ता तुम्हें सुख देने के लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारा वास्तविक चेहरा दिखाने के लिए आता है। अधिकतर लोग रिश्ते में क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां उन्हें सुख मिलेगा, कोई उन्हें समझेगा, कोई उनका दर्द कम करेगा, कोई उन्हें पूरा महसूस कराएगा। और कुछ समय तक ऐसा सच में लगता भी है, लेकिन फिर धीरे धीरे रिश्ता एक अलग रूप दिखाना शुरू करता है। वही व्यक्ति जो कभी तुम्हें सबसे ज्यादा शांति देता था, अब तुम्हारी सबसे गहरी बेचैनी बाहर लाने लगता है। और यहीं पर कृष्णमूर्ति की सबसे गहरी बात शुरू होती है। वे कहते थे, रिश्ता एक दर्पण है, यानी रिश्ता तुम्हें सिर्फ दूसरा व्यक्ति नहीं दिखाता, वो तुम्हें तुम्हारा अपना मन दिखाता है। तुम्हारा भय, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अपेक्षाएं। और यही कारण है कि रिश्ते इतने कठिन महसूस होते हैं, क्योंकि पहली बार तुम्हें खुद का सामना करना पड़ता है। मान लो तुम्हारा साथी किसी और व्यक्ति से बात कर रहा है और अचानक तुम्हारे भीतर बेचैनी उठती है। अब ध्यान से देखो, क्या समस्या सामने वाले व्यक्ति में है या तुम्हारे भीतर उठते हुए भय में? तुम्हें डर लगता है, कहीं मैं पर्याप्त नहीं हूं, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। और यही रिश्ता तुम्हें तुम्हारी छिपी हुई असुरक्षाएं दिखा देता है। यदि रिश्ता ना होता तो शायद तुम्हें कभी पता ही ना चलता कि तुम्हारे भीतर इतना भय छिपा है। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते थे, रिश्ते से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि रिश्ता तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है, लेकिन केवल तब जब तुम देखने को तैयार हो। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जैसे ही दर्द उठता है वे दूसरे को दोष देने लगते हैं। तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं, तुम बदल गए, तुम मुझे समझते नहीं। लेकिन बहुत कम लोग रुककर अपने भीतर देखते हैं। वे नहीं पूछते कि मेरे भीतर ऐसा क्या है जो इतनी जल्दी टूट जाता है, मुझे इतनी मान्यता की जरूरत क्यों है, मैं हर समय स्वीकार किए जाने की इच्छा में क्यों जी रहा हूं। और जब तक इंसान अपने भीतर के इन प्रश्नों को नहीं देखता, तब तक हर रिश्ता उसी पुराने दर्द को दोहराएगा। व्यक्ति बदल जाएंगे, लेकिन पीड़ा वही रहेगी, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। कृष्णमूर्ति कहते थे, जब तक तुम स्वयं को नहीं समझते, तब तक हर रिश्ता संघर्ष बनेगा। अब इस बात को महसूस करो, यदि तुम्हारे भीतर असुरक्षा है तो तुम हर रिश्ते में सुरक्षा खोजोगे। यदि तुम्हारे भीतर अकेलापन है तो तुम हर व्यक्ति से उसे भरने की उम्मीद करोगे। यदि तुम्हारे भीतर अधूरापन है तो तुम सामने वाले से पूर्णता मांगोगे।
और यही अपेक्षाएं धीरे धीरे रिश्ता भारी बना देती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारी खाली जगह हमेशा नहीं भर सकता। वे कुछ समय के लिए तुम्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं, लेकिन स्थायी शांति भीतर से ही आती है। यही कारण है कि कई लोग बार बार रिश्ते बदलते हैं, लेकिन दुख नहीं बदलता, क्योंकि उन्होंने चेहरे बदले, स्वयं को नहीं समझा। रिश्ता तब सुंदर बनता है जब तुम उसका उपयोग भागने के लिए नहीं, जागने के लिए करते हो। जब तुम हर झगड़े में सिर्फ सामने वाले की गलती नहीं देखते, बल्कि अपने भीतर की प्रतिक्रिया भी देखते हो। जब तुम हर चोट में अपनी संवेदनशीलता को समझते हो, जब तुम हर डर में अपने मन की पकड़ को पहचानते हो, तब रिश्ता पीड़ा नहीं, चेतना का मार्ग बन जाता है। एक आदमी था, उसे हमेशा गुस्सा आता था। छोटी छोटी बातों पर वो अपनी पत्नी पर चिल्ला देता था। उसे लगता था समस्या उसकी पत्नी है। लेकिन एक दिन उसने पहली बार अपने भीतर देखने की कोशिश की और उसने पाया उसे बचपन से कभी स्वीकार नहीं किया गया था। उसके भीतर हमेशा असफल होने का डर था, और वही दबा हुआ दर्द अब हर छोटी बात पर क्रोध बनकर बाहर आ रहा था। उस दिन उसे समझ आया, वो अपनी पत्नी से नहीं लड़ रहा था, वो अपने भीतर के पुराने घावों से लड़ रहा था। यही जागरूकता परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि जिस दिन तुम अपने दुख की जड़ देख लेते हो, उसी दिन तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो, और तभी प्रेम थोड़ा शुद्ध होने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, सच्चा संबंध तभी संभव है जब दो लोग एक दूसरे का उपयोग अपने डर छिपाने के लिए ना करें। अब सोचिए, यदि दो जागरूक लोग साथ हों, जो एक दूसरे को नियंत्रित ना करें, जो एक दूसरे से अपना खालीपन भरने की उम्मीद ना करें, जो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, तो वो रिश्ता कैसा होगा? वहां संघर्ष कम होगा, वहां तुलना कम होगी, वहां दिखावा कम होगा, और वहां पहली बार सच्चा जुड़ाव जन्म लेगा। क्योंकि अब रिश्ता जरूरत नहीं रहेगा, साझेदारी बन जाएगा। अब तुम सामने वाले से कुछ मांग नहीं रहे, तुम उसके साथ जीवन अनुभव कर रहे हो। और यही शायद प्रेम की सबसे परिपक्व अवस्था है, जहां रिश्ता तुम्हें सुलाता नहीं, जगाता है, जहां वो तुम्हें दूसरे पर निर्भर नहीं बनाता, तुम्हें स्वयं तक ले जाता है। और अगले भाग में हम समझेंगे, क्या विवाह सच में जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकता है, या ये सब तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है? तो आखिर में सबसे बड़ा प्रश्न यही बचता है, क्या विवाह सच में जीवन की सबसे बड़ी गलती है? कई लोग इस प्रश्न को सुनते ही भावुक हो जाते हैं। कुछ लोग तुरंत कहते हैं, नहीं, विवाह पवित्र है। कुछ कहते हैं, विवाह ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण इन दोनों से अलग था। वे विवाह के पक्ष में भी नहीं थे और विरोध में भी नहीं। वे केवल एक बात कहते थे, कोई भी रिश्ता तुम्हें मुक्त भी कर सकता है और कैद भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उस रिश्ते में कैसे प्रवेश कर रहे हो। यदि तुम विवाह में जा रहे हो अपने अकेलेपन से भागने के लिए, तो धीरे धीरे वही रिश्ता तुम्हें और खाली कर देगा। यदि तुम विवाह में जा रहे हो सुरक्षा खोजने के लिए, तो एक दिन वही रिश्ता तुम्हारा भय बन जाएगा। यदि तुम विवाह में जा रहे हो किसी को अपना बनाने के लिए, तो संघर्ष निश्चित है। लेकिन यदि दो जागरूक लोग मिलते हैं, जो स्वयं को समझते हैं, जो अपने भय को पहचानते हैं, जो एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करना चाहते, तो वही रिश्ता जीवन की सबसे गहरी साधना बन सकता है। यही पूरी बात का सार है। गलती विवाह नहीं है, गलती अचेतन मन है। गलती वो तरीका है जिससे हम रिश्तों में प्रवेश करते हैं। हम प्रेम खोजने नहीं जाते, हम अपनी खाली जगह भरने जाते हैं। हम समझने नहीं जाते, हम पकड़े जाने जाते हैं। हम स्वतंत्र होने नहीं जाते, हम सुरक्षा खोजने जाते हैं। और फिर जब रिश्ता भारी हो जाता है, तो हम कहते हैं प्रेम बदल गया। लेकिन सच में प्रेम बदला नहीं था। शायद वहां प्रेम था ही नहीं। वह डर था, वह आदत थी, वह अकेलेपन से बचने की कोशिश थी। कृष्णमूर्ति कहते थे कि जब तुम किसी को अपनी खुशी का स्रोत बना देते हो, उसी क्षण दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में नहीं रही। अब वह दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर हो गई। यदि उसने ध्यान दिया तो तुम खुश, यदि उसने दूरी बनाई तो तुम टूट गए। क्या यह प्रेम है या मानसिक निर्भरता? सच्चा प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। वह तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। वह तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं छीनता, वह तुम्हें और जागरूक बनाता है। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें स्वयं को समझना होगा।
यदि तुम स्वयं से भाग रहे हो तो कोई भी रिश्ता तुम्हें शांति नहीं दे पाएगा। यदि तुम अपने भीतर अधूरे हो तो तुम हर रिश्ते से पूर्णता मांगते रहोगे, और कोई भी इंसान तुम्हें हमेशा पूरा महसूस नहीं करा सकता। यही कारण है कि कई लोग विवाह के वर्षों बाद भी भीतर से खाली रहते हैं। बाहर घर होता है, परिवार होता है, बच्चे होते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सन्नाटा होता है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी रिश्ता निभाया लेकिन स्वयं को कभी समझा नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्ते में रहते हुए भी भीतर से शांत होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सुख की जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं डाली। वो प्रेम करते हैं लेकिन पकड़ते नहीं। वो साथ चलते हैं लेकिन कैद नहीं करते। वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। और यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। कृष्णमूर्ति कहते थे, प्रेम तब जन्म लेता है जब मन पूरी तरह शांत हो, और शांत मन किसी को नियंत्रित नहीं करता। शांत मन तुलना नहीं करता। शांत मन हर समय डर में नहीं जीता, वह केवल प्रेम करता है। अब शायद तुम समझ पा रहे हो कि प्रश्न यह नहीं है क्या विवाह गलत है, प्रश्न यह है क्या तुम जागरूक हो। क्योंकि अचेतन व्यक्ति हर रिश्ते को दुख में बदल देगा, और जागरूक व्यक्ति हर रिश्ते को समझ में बदल सकता है। तो यदि तुम कभी विवाह करो तो केवल अकेलेपन से बचने के लिए मत करना, केवल समाज के दबाव में मत करना, केवल इसलिए मत करना क्योंकि सब कर रहे हैं। पहले स्वयं को समझो, अपने भय को समझो, अपने खालीपन को समझो, अपने भीतर के अकेलेपन को समझो। क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं के साथ शांति में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारा रिश्ता जरूरत नहीं रहेगा, प्रेम बन जाएगा। और वही प्रेम बंधन नहीं होगा, स्वतंत्रता होगा। यदि आज की ये बात तुम्हारे भीतर कहीं गहराई तक उतरी हो तो एक क्षण रुककर अपने रिश्तों के बारे में सोचो। क्या वहां प्रेम है या केवल भय? क्या वहां स्वतंत्रता है या केवल पकड़? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या तुम उस रिश्ते में स्वयं बने रह पा रहे हो? यदि यह वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो रिश्तों को केवल निभा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। वीडियो को पसंद करें, चैनल को सदस्यता लेकर जुड़ें और कमेंट में लिखें, प्रेम बंधन नहीं स्वतंत्रता है। फिर मिलेंगे एक और गहरी समझ के साथ। धन्यवाद।